हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, यदि आप फर्स्ट ग्रेड 2022 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में अपन जो है फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ के साथ वार्ता तो करेंगे। कट ऑफ के साथ साथ में मित्रों बहुत बड़ी अपडेट आई है, जानकारी जो है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कहीं ऐसा नहीं होगा आप ये वीडियो ना देखें या आप गलती कर दे और उसके कारण आपका सिलेक्शन रुक जाए, मित्रों आपके मार्क्स कट जाए। तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये बस 7-8 मिनट का छोटा सा वीडियो होने वाला है। इसको अंत तक जरूर देखें, भले ही आप फर्स्ट ग्रेड के किसी सब्जेक्ट के विद्यार्थी है, चाहे आपने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दिया है, आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्या बड़ी अपडेट है मित्रों, आपको पता है कल जो है वो हमारे आयोग के द्वारा एक प्रेस नोट आया गया, जो कि आप सब ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। मैं ये आपको प्रेस नोट दिखाने नहीं आया मित्रों, मैं आपको एक मुख्य और वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी देने आया हूँ। ये वो जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस जानकारी को यदि आप सही से जान गए तो हो सकता है आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, और नहीं आप उससे चूक गए तो आपका सिलेक्शन रुक जाए। ठीक है मित्रों, तो कल आपके जो आरपीएससी ने एक प्रेस नोट जारी किया था मित्रों, 6 1 को, ठीक है ना। इसके अंदर आयोग द्वारा जो है वो कुछ जीके के जो विषय थे उनकी ऑफिशियल आंसर की जो है डाल दी गई थी। ठीक है ना। ग्रुप ए के अंदर ग्रुप ए जीके की, ग्रुप बी जीके की, ग्रुप सी और ग्रुप ई, इनकी मॉडल उत्तर कुंजिया जो है इसके ऊपर जारी कर दी गई है। ठीक है ना। और किसी भी अभ्यर्थी को मॉडल उत्तर कुंजिया पर कोई आपत्ति हो, अब है ना, अब इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से बात इंपॉर्टेंट है। आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 8/1/23 से, ठीक है मित्रों, 10/1/23, ओनली 3 दिन, 8 9 और 10, 3 दिन दो, आप रात्रि 12 बजे तक जो है आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब है क्या, आपको इन जीके के पेपर्स में किसी भी क्वेश्चंस में लग रहा है कि मुझे इसमें यहाँ ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे भी मैंने जीके के कुछ प्रश्न देखे थे, ठीक है, कुछ भूगोल के क्वेश्चन थे, अपने भूगोल के थे ही नहीं लेकिन यहाँ से आ गए, तो उन क्वेश्चन के अंदर जो आपको आपत्ति लगवानी है मित्रों, तो आप आपत्ति लगाए। अब आपत्ति लगाते समय मुझे क्या परेशानियां हुई थी, वही परेशानियां मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं, कि ताकि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हो तो आप जानकारी। जब मैंने रेट की आपत्ति लगाई थी तब मैं मेरे सामने कौन कौन सी जो है वो परेशानी आई थी मित्रों। सबसे पहला क्वेश्चन जो है विद्यार्थी के मन में आता है कि अगर कोई मान लो, जैसे मान लो 63 नंबर का क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन पे मैं आपत्ति ना लगाऊं और कोई और लगा दे तो मुझे इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहली बात। तो इसका आंसर है मित्रों, आपको भी इस प्रश्न का लाभ मिलेगा। यदि बोर्ड द्वारा उस प्रश्न को बोनस दिया जाता है या डिलीट किया जाता है तो आपको लाभ मिलेगा, या फिर बोर्ड द्वारा उस प्रश्न को माना जाता है जो कि अपील करता है या जो भी जो है ऑब्जेक्शन लगाने वाला है ने सही बताया है और तो प्रूफ के साथ में, तो उस प्रूफ को माना जाएगा। तो वो यदि आपका आंसर है तो आपको लाभ मिलेगा। कुल मिला के यदि उस बंदे को लाभ मिल रहे हैं तो आप उस बंदे की तरह हैं, आपके विषय है क्वेश्चन है तो आपको भी लाभ मिलेगा। पहली बात तो श्योर है। फिर भी मित्रों हमें आपत्ति क्यों लगानी चाहिए? देखो, आपत्ति के अंदर 200-300 रुपये श्योर होता है एक आपत्ति की, ठीक है ना। अब इतने रुपए से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अपन ऐसे भी खर्च कर देते हैं। तो मित्रों इसमें ऐसा हो जाए, कोई ऐसा प्रश्न है, बहुत देखो 3-4 सब्जेक्ट और ग्रुप के आंसर किया गया, ठीक है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसपे मान लो रियल में वो क्वेश्चन गड़बड़ है और किसी ने भी आपत्ति नहीं लगाई है, ध्यान रखना उस प्रश्न को जो देखा भी नहीं जाएगा और आपके भी सबके साथ साथ में उस प्रश्न के नंबर कट जाएंगे मित्रों, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रश्न है जैसे 63 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना, और 63 प्रश्न के अंदर कोई ऐसी मिस्टेक है जिसके अंदर सबके जो है उस मिस्टेक के कारण प्रश्न देने वाले ने भी वो मिस्टेक कर लिया, उत्तर वाले भी वही मिस्टेक कर रहे हैं और उसके ऑप्शन ए की ओर जा रहे हैं, सबको ए लग रहा है। बट जिसने गहराई से पढ़ा है ना वो उसका बी करके आया, क्योंकि उसका ओरिजिनल आंसर बी है, ठीक है ना। अब ध्यान रखा, जिसने ए किया और बोर्ड ने भी ए माना है वो क्यों आपत्ति लगाएगा? लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। तो ध्यान रखना ऐसे चांसेज में यदि आप आपत्ति नहीं लगाओगे तो वो प्रश्न आपका सही होते हुए भी गलत चला जाएगा और दूसरों को नंबर मिल जाएंगे और गलत वाले जो है सिलेक्शन ले जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है मित्रों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जिस सब्जेक्ट में जिस क्वेश्चन पे लग रहा है उसमें आप आपत्ति, 1-2 आपत्ति जरूर लगाइए, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है कि प्रश्न में कोई प्रश्न जो होते हैं वो आपत्ति के बाद भी नहीं माने जाते हैं, प्रश्न कोर्ट में जाते हैं, तो इसका क्या है? तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, कोर्ट में जो प्रश्न जाते हैं, क्वेश्चन जाते हैं, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ अपीलकर्ता को होता है। जो लोग आवेदन करते हैं उनके उस प्रश्न को सही मान के उनके नंबर बढ़ा के यदि सिलेक्शन वाली लिस्ट में उनका नाम आता है तो उनको ज्वाइनिंग दी जाती है, वरना उनको रिले कर दिया जाता है।
तो अपीलकर्ता के अंदर जो है वो उन्हीं को लाभ होता है, बट अब अपन जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं उसमें उस प्रश्न पे कार्रवाई होगी तो सबको उसका लाभ या हानि जो भी है सबको मिलेगी। ठीक है मित्रों, ये थी। अब दूसरी बात आती है, कई मित्रों के जवाब आते हैं अब कहाँ से लगे आपत्ति। आपने मान लो कहीं भी प्रश्न पढ़ लिया है, उसका प्रश्न का उत्तर जो है आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रश्न आ गया हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, कब लड़ाया गया था, ठीक है ना, और आपने प्रश्न कर दिया 1576, ठीक है ना, 1576 राइट है, और आपने कर दिया 1575 क्योंकि आपने जिस नोट्स को पढ़ा था, जिस बुक को पढ़ा या जिस कोचिंग जहां से भी आपने जिस सोर्स से पढ़ा वहां पर 1575 था, और आपने भी 1575 कर दिया। अब आप क्या लगा रहे हो, उस पर आपत्ति लगा रहे हो, और आप क्या कौन सा प्रूफ दे रहे हो, अपना वो प्रूफ दे रहे हो। तो ध्यान रखना ये बात 101% क्या हो जाएगी मित्रों, गलत हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, आपके ऐसे ही पैसे जाएंगे। आपको वो प्रूफ देना है जो कि गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत हो, मतलब कोई गाइड इसमें नहीं चलेगी, कोई बुक नहीं चलेगी, कोई भी इसमें नोट्स नहीं चलेंगे, कोई किसी का कहवा नहीं चलेगा। इसमें आपको उन बुक्स को लगाना जो कि एनसीईआरटी या फिर राजस्थान एससीईआरटी इनके द्वारा प्रमाणित बुकें हैं जारी की गई, उन बुक्स को आपको जो यहाँ पर लगाना है। इसके अलावा प्रूफ में कोई लेख है, ऑथेंटिक पेपर का कोई लेख है, ठीक है ना, कोई पत्रिका का इसका भाग है, कोई मान लो कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्रेस नोट जैसे ये है, इसकी तरह कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको इसमें ये बता दूं कि अभी एक प्रश्न आया था इसमें जीके में, कोई है ना 62 नंबर का शायद था या 3 का ऐसा कुछ था, वो क्वेश्चन था, वो भूगोल से संबंधित था, जबकि जो है वो जियोग्राफी जो है वो अपने सिलेबस में दी नहीं थी जीके के पेपर में, ठीक है ना। तो वो पेपर क्या आ गया आउट ऑफ, अब उसका आप क्या प्रूफ दोगे, तो उसका प्रूफ आपको ये देना है, आपको अपनी सिलेबस जो है उसकी कॉपी को वहां पर साइट पे अपलोड करना है कि ये रहा सिलेबस, और सिलेबस के अंदर ये चीज़ नहीं है, इस प्रकार ये जो है आउट ऑफ कोर्स है, ये क्वेश्चन डिलीट या बोनस होना चाहिए, ठीक है मतलब। तो इस प्रकार कोई प्रेस नोट है, ठीक है ना, या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई पत्र पत्रिका जारी किया गया है जहां पर आपको उस चीज़ का प्रूफ मिलता है, तो वो प्रूफ आप दे सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन चलेंगे इसकी संभावित कट ऑफ के बारे में, और हिंदी के बारे में अपन इसकी कट ऑफ देखेंगे आज सबसे पहले। और एक और बात फ्रेंड्स, आपत्ति हेतु जो शुल्क अपने रखा गया है, जो इसकी फी रखी गई है वो ओनली 100 रुपये है। एक क्वेश्चन की फी ओनली 100 है, तो ज़्यादा फी नहीं है मित्रों, ये रेट के मुकाबले बहुत कम है। तो आप जो है अपने 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितने भी आपको लग रहे हैं उन पर आपत्ति जरूर लगाइए। और रात्रि 10 तारीख की रात्रि 12 बजे का इंतजार किए बिना पहले ही लगा दिए, कई बार क्या है साइट जो है इनकी नहीं चलती हैं। अपन अब चलेंगे हिंदी की कट ऑफ के बारे में। तो हिंदी में मित्रों जनरल की कट ऑफ जो है वो मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ जो है वो मैं 100% कह रहा हूँ 278 से लेकर 280 के बीच में रहेगी श्योरिटी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। और डीवी की बात कर लूँ तो डीवी में 240 या इससे है ना, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ओबीसी की मैं बात कर लूँ तो ओबीसी में जो है वो मेल की कट ऑफ 265, ठीक है ना, और फीमेल की से लेकर 275 तक, और फीमेल की कट ऑफ 265 से लेकर 273 तक रहने के चांसेज हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 260 या 65 या इससे ऊपर वाले श्योर हैं ईडब्ल्यूएस में। और एससी की यदि अपन कट ऑफ देखें तो एससी के अंदर मेल फीमेल 245 से 250 या 255 तक मान लो, इससे ये यहाँ तक मार्क्स हैं या इससे भी ज़्यादा है तो वो जो है इसके अंदर शेप है मित्रों, ठीक है। और बात करूँ मैं एसटी की तो एसटी के अंदर 225 वाले शेप हैं। और एमबीसी की बात करूँ तो एमबीसी के अंदर मित्रों 255 से लेकर 260 तक शेप हैं। और एसटी में वापस देख ले तो 240 25 से लेकर 40 तक, 40 प्लस जिन भी एसटी भाइयों के हैं उनका श्योर सिलेक्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मित्रों। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो भी ज्वाइन कर ले। फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो भी अपडेट आएगी उसको अब मैं वीडियो के माध्यम से टेलीग्राम पे भेज के आपको अपडेट करवाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, और उन मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर करें जो कि ऑब्जेक्शन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में है। थैंक यू।